तो दोस्तों ऐसा इंजीनियर्स ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर। डेटाबेस के लिए यहाँ पे ला मैं आपको ग्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 380 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 347 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 343 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 1% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिली, जबकि मार्केट का अनुमान था कि कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, फिर भी यहाँ देखें तो 1% के आसपास गिरता हुआ देखने को मिला है। जबकि क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी 10% के आसपास की गिरावट है। तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी गिरावट आपको क्वार्टर साल दर साल देखने को मिल रही है। कंपनी शो किया है 343 करोड़ के आसपास के रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू आएगा वो 380 करोड़ के आसपास है। तो मार्केट का अनुमान से देखें तो कंपनी का रेवेन्यू आपको कम देखने को मिल रहा है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 338 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 318 करोड़, अभी देखें तो कंपनी खर्चे 300 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के ऑन एन एवरेज कंट्रोल में है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि साल दर साल 1% के आसपास का रेवेन्यू गिरा है, लेकिन जब खर्चे के अंदर जाते हैं तो कंपनी खर्चे लगभग 6% साल दर साल कम होते हुए देखने को मिले, जो कि एक अच्छी बात है। और उसका पूरा श्रेय जो जाता है, पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस खर्चे को कम करने के ऊपर जाता है वो है कंपनी का इन्वेंट्री को, क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को लगभग 9.5 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 2 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ था कंपनी को। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलते हुए वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 36 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 24 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 36 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देख लो। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 50% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट है, लगभग 2% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिले। तो क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो कंपनी का प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है 2% के आसपास। कंपनी शो किया है 36 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान भी था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 35 से 36 करोड़ के आसपास आ गया। तो मार्केट का अनुमान जितना ही कंपनी का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस 4 रुपये के आसपास था, पिछले साल 2.70 रुपये, जबकि अभी देखें तो 4 रुपये के आसपास आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर है वो थोड़े से कमज़ोर आपको देखने को मिले, क्योंकि आप कहेंगे कि कंपनी का प्रॉफिट तो बेहतर आपको देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ा क्यों है? क्वेश्चन ये है कि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ा क्यों है? कंपनी के एक्सपेंस को कम करके बढ़ाया गया है, क्योंकि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो तो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि कंपनी का रेवेन्यू मार्केट उम्मीद कर रहा था 380 करोड़ के आसपास। अगर इतना आता तो कंपनी 35 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट शो करती तो बेहतर होता, क्योंकि उस पर क्या होता कि रेवेन्यू बढ़ने पे आपका प्रॉफिट आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी ने अपने एक्सपेंस को कंट्रोल किया, रेवेन्यू गिरा दिया। इसका मतलब कंपनी के बिजनेस मतलब इस क्वार्टर में कमजोर रहे हैं, जिसकी वजह से कंपनी के परफॉर्मेंस कम है। ऐसे में कंपनी बस एक्सपेंस कंट्रोल करके प्रॉफिट बढ़ाती है तो इस पर मार्केट बहुत कम ही रिएक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर कुछ खास नहीं है, एवरेज टाइप के नंबर है। देखते हैं मार्केट इस पर कैसा रिएक्शन देता है। तो चलिए बस आज के लिए बताना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।